वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और 2002 को माउंटेन ईयर अर्थात पर्वत वर्ष के रूप में मनाया गया था, और 2003 से इस दिवस को मनाना शुरू कर दिया गया। और साथ ही साथ 11 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। और यूएन द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार लाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पोर्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है बजरंग पुनिया और अलावेनिल वर्लीवन को सम्मानित किया गया है। ये स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष है और ये स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला है। ठीक है, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य से सम्मानित किया गया है एमपी को, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। डॉक्टर कैरोलिना अरूजो जो है वो रियो दी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट की एक बहुत अच्छी मैथमेटिशियन है और इनका कार्य क्षेत्र है बायरेशनल ज्यामिति। यह पुरस्कार भारत सरकार के साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट द्वारा वित्त पोषित है और ICTP अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? जिस अंतरिक्ष यान से उन्होंने यात्रा की थी उसका नाम बताना है हमको। तो उसका नाम था सोयुज T11 उसका नाम था। वर्ष 1984 में इसरो तथा EU के कॉस्मोस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत 2 अप्रैल 1984 को सोयुज T11 नाम के अंतरिक्ष यान से उन्होंने उड़ान भरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? तो डेसिनगनाडु किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था कोल्लम को। कोल्लम केरल राज्य में अरब सागर के तट पर अष्टमुड़ी झील, केरल में अष्टमुड़ी जो झील है उसके समीप बसा एक बंदरगाह है। ठीक है, एक बंदरगाह है ये, और प्राचीन समय में इसे डेसिनगनाडु कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी समीर ईसो ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM वाणी योजना को मंजूरी दी है, यह किससे संबंधित है? तो यह योजना संबंधित है वाईफाई कनेक्टिविटी से संबंधित है। ये प्रधानमंत्री की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल है। ये सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे सभी सार्वजनिक शहरों पे, जगहों पे, और सार्वजनिक वाईफाई के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अब हमको ये बताना कि उपभोक्ता अधिकार जो है इनमें कौन सा नहीं है। तो इसमें चयन करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार भी है, निवारण का अधिकार भी है, यहाँ प्रतियोगिता का अधिकार है, जो कि संयुक्त राष्ट्र कंज्यूमर बिल में परिभाषित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सोन नदी पे। सोन नदी कहाँ पे आती है ये आपको बताना है। यह बिहार और यूपी के बीच, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है और यह NH मतलब नेशनल हाईवे 922 और नेशनल हाईवे 30 में यातायात को सुगम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल बायो रिजर्व। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है ये। और इस उद्यान में बाघ, हाथी, गौर, चौसिंग पाए जाते हैं और इस उद्यान की स्थापना की गई थी 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल करने वाले अभिनेता कौन है? तो पहला स्थान हासिल करने वाले अभिनेता है सोनू सूद। सोनू सूद ने यूके स्थित ईस्ट आई समाचार, यूके की एक ईस्ट आई समाचार है, उसके द्वारा प्रकाशित इस सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और इनके साथ साथ अरमान मलिक जो कि एक गायक है और प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने भी अपना नाम इस सूची में दर्ज कराया है। इस सूची में उन लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ अच्छा, कुछ बड़ा काम कर दिखाते हैं। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन यही है। थैंक यू सो मच।